या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को नवरात्रि के चौथे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को मंगल शुभकामनाएं। माँ कुष्मांडा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। 6 अक्टूबर 2024 को शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन है और चौथे दिन में हमें कुष्मांडा माता की पूजा करनी चाहिए। इस दिन चतुर्थी तिथि का प्रारंभ हो जा रहा है 6 अक्टूबर को सुबह 7:49 पर और समापन होगा 7 अक्टूबर को सुबह 9:47 पर। तो 6 अक्टूबर को यानी कि रविवार के दिन सूर्योदय का काल का जो समय रहेगा वह है सुबह 6:22 से और सूर्यास्त का जो समय है शाम को 6:05 पर है। अब चलिए जानते हैं पूजा की शुभ मुहूर्त क्या है, जिसमें कि आप विशेष रूप से पूजा कर सकते हैं और इस समय पूजा का फल आपको कई गुना अधिक मिलता है और सभी जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होती है। तो ब्रह्म मुहूर्त जो कि सुबह का समय है 4:48 से सुबह 5:36 तक रहेगा। इस समय में आप स्नान कर सकते हैं और पूजा आराधना कर सकते हैं। मंत्रों की सिद्धि के लिए आप मंत्र जप भी कर सकते हैं या कोई भी विशेष उपाय भी कर सकते हैं। दूसरा मुहूर्त है अभिजीत मुहूर्त। इस समय में भी आप पूजा कर सकते हैं जो कि 11:51 से लेकर 12:38 तक रहेगा। इस समय आप पूजा पाठ कर सकते हैं, मंत्रों का जप कर सकते हैं। कोई भी शुभ काम करना है तो यह समय सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। और एक और भी शुभ मुहूर्त मैं बता रही हूँ जो कि दोपहर का है, वह 2:20 से लेकर शाम 4:10 तक रहेगा। इस समय में भी आप मंत्र जप कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। कोई शुभ काम करना है तो आप कर सकते हैं, बेझिझक कर सकते हैं। इस दिन राहु काल का समय जो है वह शाम 4:37 से लेकर 6:55 तक रहेगा। इस समय कोई भी शुभ नया काम ना करें, पूजा पाठ भी आप ना करें तो आपके लिए अच्छा है। अब हम जानेंगे माँ कुष्मांडा की पूजा विधि क्या है और माँ कुष्मांडा की पूजा का महत्व क्या है। देखिए, इस दिन सुबह जल्दी उठ जाइए, नित्य कर्मों से निर्वृत्त होकर स्नान कीजिए और स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र हमें धारण करना चाहिए। आज के दिन हमें हरे रंग का या तो नारंगी रंग का, इनमें से कोई भी एक रंग का वस्त्र जो है वह धारण करना चाहिए। उसके बाद माँ की पूजा आराधना आपको करना चाहिए और शुद्ध वस्त्र धारण करने के बाद सबसे पहले भगवान सूर्य देव को जल अर्पित कीजिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में आकर जहां पर आपने चौकी स्थापित की है या फिर जहां पर माँ की आप पूजा करते हैं वहां पर आकर सभी देवी देवताओं को प्रणाम कीजिए। फिर उसके बाद शुद्ध आसन डालकर चौकी के पास बैठ जाइए। अब जो भी सामग्री आपने चौकी के पास माँ की पूजा से संबंधित रखी हुई है, जो भी आपका जूटा जो भी आपके पास है, सबका शुद्धिकरण कर लीजिए। तो शुद्धिकरण करने के लिए आप चाहे तो गंगा जल भी ले सकते हैं। गंगा जल से शुद्धिकरण करना बहुत ही शुभ होता है, या तो शुद्ध जल भी आप ले सकते हैं। फिर आप माँ का ध्यान करते हुए और उसी जल से आप अपना शुद्धिकरण कर सकते हैं। सामग्रियों का शुद्धिकरण कीजिए। आसपास पूजा स्थल पर चारों तरफ जल का छिड़काव कीजिए और पूजा स्थान का भी आप शुद्धिकरण कीजिए। खुद का पवित्रीकरण करने के बाद सामने शुद्ध एक घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए और अब आपकी पूजा प्रारंभ हो जाती है। तो सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा आपको करना है। भगवान गणपति के मंत्रों का जप करते हुए ओम गण गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, इस प्रकार से मंत्र जप करते हुए भगवान की आराधना कीजिए गणेश जी का। और गणेश जी की सबसे पहले पूजा विधि से कीजिए। अब आप पूजा कीजिए, धूप दीप इत्यादि सब वहीं पर अर्पित कीजिए गणेश जी के सामने। पान का पत्ता अंतिम दिन तक, जब हम नवरात्रि में कलश विसर्जन करते हैं तब हमारी सारी सामग्री हटाई जाती है, ठीक है। जो भी आपने अर्पित किया है वह वहां से हटाई नहीं जाएगी। हाँ, हर रोज जैसे कि आप पुष्प इत्यादि अर्पित करते हैं तो वह आप सुबह जो भी चढ़ाते हैं तो शाम को आप उतार लेंगे, या तो पूजा के 1 घंटे 2 घंटे बाद भी आप जब आप शुद्ध रहेंगे, साफ स्वच्छ रहेंगे तो उस समय आप उतार सकते हैं। लेकिन घर में ही उसको रखना है, विसर्जित नहीं करना है कहीं पर भी। आप एक जगह पर कहीं रखते जाइएगा, कहीं भी बाहर मत फेंकिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। घर में ही पूजा स्थल जहां पर है आपका वहीं पर थोड़ी दूरी पर एक जगह एकत्र करके रखिए। कोई भी पॉलिथीन वगैरह में कोई भी चीज में, कोई भी बर्तन में आप रख सकते हैं। अब भगवान गणपति की पूजा के बाद आपको कलश की पूजा करना है। कलश की पूजा में कौन सा मंत्र जपना है? देखिए, कलश की पूजा जब हम करते हैं तो वरुण देवता का ध्यान करते हैं। ओम वरुण देवताय नमः, इस मंत्र का जप करते हुए आप कलश का पूजन कीजिए। और इसके बाद सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, केतु, शनि, बृहस्पति, शुक्र, इन सभी ग्रहों का मन से ध्यान करते हुए आप मंत्र का उच्चारण कीजिए। अब आप कलश की पूजा कीजिए।
इन सभी की पूजा करने के बाद आपको इसके बाद जौ की भी पूजा करनी, जो भी आपने बोया है वहाँ पर आप कुछ मंत्रों के उच्चारण से आप जौ की भी पूजा कर सकते हैं। उसके बाद आप माँ दुर्गा की पूजा कीजिए। आज के दिन माँ कुष्मांडा की पूजा होगी। माँ कुष्मांडा का पूजा ध्यान अपने हाथ में अक्षत फूल लेके कीजिए और माँ कुष्मांडा का ध्यान करते हुए आपको इस मंत्र का जप करना है। या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ कुष्मांडा का बीज मंत्र है ऐं ह्रीं देव्ये नमः। इस मंत्र का भी आप चाहे तो जप कर सकते हैं, या फिर ओम कुष्मांडाय देव्ये नमः, इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। मतलब जो भी मंत्र आप अच्छे से उच्चारण कर पाते हैं उसी मंत्र का आप जप कीजिएगा। जो भी आपको आता है उसी मंत्र का आप जप कीजिएगा। अब माँ कुष्मांडा का स्वरूप क्या है जिसका आपको ध्यान करना है, तो देखिए माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजा भी कहा जाता है। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृत, पूर्ण कलश, चक्र, गदा सभी कुछ है और 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। माँ कुष्मांडा को कुमड़े की बलि अति प्रिय है और संस्कृत में कुमड़े का कुष्मांडा कहते हैं, इसलिए माँ दुर्गा के इस रूप को कुष्मांडा कहा जाता है। माँ कुष्मांडा के इसी रूप को आपको ध्यान करना है और इसके बाद जो आपके हाथ में सामग्री है, अक्षत, फूल, जो भी है आप उनके चरणों में अर्पित कीजिएगा। इसके बाद धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध है एक एक करके माँ को अर्पित कीजिएगा। माँ का प्रिय पुष्प है लाल गुड़हल या फिर गुलाब का पुष्प, और हाँ एक और पुष्प है जो माँ को बहुत ही प्रिय है, वह पीले कमल का पुष्प है। तो आप इसे चाहे तो उपलब्ध अगर है आपके पास, संभव है तो आप अर्पित कर सकते हैं। माँ को अगर आप पीले पुष्प की माला अर्पित करते हैं तो आपको मनचाहा वरदान माँ देती हैं, तो इसलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि पीले पुष्प की माला आप माँ को अर्पित करें। ठीक है, अगर आपको मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप गेंदे का फूल का माला आप चाहे तो अर्पित कर सकते हैं। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा को मालपुए का भोग अर्पित किया जाता है, या फिर आप हलवे का भोग भी लगा सकते हैं। वैसे तो नवरात्रि के दिनों में हमारे यहाँ जो है कि कढ़ाई जो है नहीं चढ़ाया जाता है, तो हमारे यहाँ भोग नहीं लगता है। तो आप चाहते हैं मतलब अष्टमी सप्तमी को ही कढ़ाई चढ़ाया जाता है, बीच में नहीं चढ़ाते हैं। तो आपके यहाँ जैसा भी रिवाज है आप उस प्रकार से मालपुए अगर बनाना चाहती हैं, बनता है आपके यहाँ तो बना सकती हैं। ठीक है, आपके पास जो भी सामग्री है तो आप सच्चे मन से आप माता को अर्पित कीजिए। जो भी भोग आपने बनाया है उसे अर्पित कीजिए। वैसे आप तो माँ को जो भी अर्पित करेंगे श्रद्धा से, भाव से, तो माँ उसे जरूर स्वीकार करेंगे। आपके पास जो भी चीज उपलब्ध हो भोग में, जैसे कि फल या मिठाई का भोग, तो आप लगाइए। कच्चे दूध में केसर मिलाकर शक्कर डालकर ये भी आप माँ को अर्पित कीजिए। गाय के दूध में सिर्फ शक्कर डालकर भी माँ को भोग में अर्पित कर सकते हैं। पंचमेवा का भोग प्रतिदिन आप लगाइए। केले का भोग प्रतिदिन लगाइए। अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार भोग आप लगा सकते हैं। तो अपनी शक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार माँ की पूजा आराधना कीजिए और इसके बाद उनके मंत्रों का जितना हो सके 11 बार, 21 बार, 51 बार या तो 108 बार आप जप कीजिए। इसके बाद आप अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी मंत्र का जप कीजिए जो भी आपको आता है। पूजा पूर्ण करने के बाद माँ की कपूर और लौंग जलाकर आरती कीजिए। अब आपकी पूजा पूर्ण होने के बाद आपको क्षमा प्रार्थना जरूर करना चाहिए। प्रतिदिन की पूजा में क्षमा प्रार्थना करना अत्यंत आवश्यक है। माँ की पूजा जो भी आपने किया है तो वहां से भोग आप कुछ 10-15 मिनट या तो आधे घंटे के बाद वहां से हटा दीजिए, साफ कर दीजिए और माँ को जो भी आपने भोग अर्पित किया है उसे प्रसाद के रूप में पूरे परिवार में सभी सदस्य मिलकर ग्रहण कीजिए। घर में अगर कोई कन्या है तो कन्या को दीजिए, कन्या नहीं है तो स्वयं भी ग्रहण कर सकते हैं। और इसके बाद आपका पूजा जो है वह संपन्न हो जाता है। फिर आपका शाम तक का प्रसाद जो है वह वहीं आपको नहीं छोड़ना है। वहां पर जो भी है वो भोग आपको वहां पर नहीं छोड़ना है, थोड़ी देर में ही आपको वहां से उठा लेना है। ठीक है, इससे माता का अनादर होता है, इसीलिए आपको भोग जो भी लगाते हैं तो आधा घंटा के अंदर, 10-15 मिनट के अंदर आपको उठा लेना है। उसके बाद फिर जब आप शाम को भोग लगाएंगे तो उससे भी थोड़ी देर बाद हटा लीजिएगा। परिवार के सदस्यों के साथ बांट कर खाइएगा। और अगर फल इत्यादि है, आपका व्रत है, फल से फलाहारी कर रहे हैं तो आप फल इत्यादि स्वयं ग्रहण कीजिए। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा को पेठे का भोग लगाने से हर प्रकार की कामना पूरी होती है। अब शास्त्र के अनुसार माँ को पेठे की बलि दी जाती है, जो सफेद कुम्हड़ा होता है जिससे पेठा बनता है, पेठे की मिठाई बनती है, उसकी बलि चढ़ाई जाती है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, आप चाहे तो पेठा जो मिठाई होती है उसका भी भोग लगा सकते हैं और प्रसाद स्वरूप ब्राह्मण को भी दान कर सकते हैं या फिर बच्चों में परिवार में वितरित कर सकते हैं। माँ कुष्मांडा की पूजा करने से किसी भी प्रकार के रोग से आपको
भय नहीं होगा, किसी भी तरह से परेशानी नहीं होगी। अपने परिवार के रोग मुक्ति के लिए, अपने परिवार को हमेशा अच्छा स्वास्थ्य मिले, इस प्रकार के लिए आप प्रार्थना करिए और माँ कुष्मांडा के सामने आपको जो भी आपसे गलती हुई इसके लिए क्षमा याचना कीजिए। अपने परिवार के लिए कामना कीजिए कि आपका परिवार सभी तरह से सकुशल रहे, किसी को रोग दुख किसी भी तरह से कोई परेशानी ना हो। और जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है तो सुबह शाम आप पूजा इसी प्रकार से कीजिएगा और शाम के समय में भी आपको प्रसाद को है जो उठा लेना है और वितरण कर देना है। इसी प्रकार से आपको पूजा करना है। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और कोई भी प्रश्न आपका है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर ज़रूर दूंगी। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय माता दी।